इतने हल्के नेता नहीं है कि राजद का एक लॉलीपॉप खाने के लिए उधर का बिरयानी छोड़ दें। मुकेश सहनी और नीतीश कुमार में अंतर यही है कि नीतीश कुमार बैठ कर छाती पर मूंग दलेंगे भाजपा के, अब भाजपा बाल बाका नहीं करता। तो मुझे लगता है कि अशोक चौधरी शायद उनके जीवन में नहीं आते तो शायद उनको मंत्रालय निकलो नहीं था। अब तो भाजपा नंबर 1 पर है। भाजपा ये बात नहीं कह रही है, ना कह पाएगी, क्योंकि भाजपा की स्थिति बिहार में होनी नहीं है कि वो नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम दे दें। भाजपा तो स्पष्ट कर दिया कि हम गठबंधन की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं, अब हम स्वावलंबी होकर काम करेंगे जहां भी करें। तो बिहार तो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ नाक कटी थी 2015 में, तो उस नाक को प्लास्टिक सर्जरी करके लगवाना पड़ेगा, तो किसी और का नाक काट के लगाएगा ना। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। हालांकि जिस खबर की चीरफाड़ की जानी है वो खबर ईद के बाद खबर बनेगी, लेकिन हम लोग पहले ही उसकी चीरफाड़ कर देते हैं, इसलिए कि अंदर की बात, अंदर की चीज़ों को निकाल कर ऑपरेशन करना लगातार हमारा यही काम है। और इस पंचनामा में यही चीज़ होती है। डॉक्टर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर साहब चीरफाड़ करते हैं और बाकी का जो प्रोसेस होता है वो हम करते हैं। जमा खान ने एक बयान दिया है जिसमें कांग्रेस और राजद में बड़ी भगदड़ होने वाली है। इस भगदड़ को लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि ईद के बाद भगदड़ होगा और बड़ा उलटफेर होगा बिहार की सरकार में। अब डॉक्टर साहब बताएंगे क्या मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं या वो राजद कांग्रेस वाला भगदड़ की बात कर रहे हैं, कौन सा उलटफेर करेंगे? जमा खान के कह देने से हम पंचनामा थोड़े कर देंगे, ये आप भी जानते हैं। आप भी तो सही सोच रहे थे कि जमा खान बोल दिया तो सर पंचनामा क्यों कर दे। आपको याद होगा मैंने कहा था दिसंबर में ही पंचनामा में कर रहा था कि जनवरी से फरवरी के बीच बहुत बड़ा टूट कांग्रेस में होने जा रहा है। विधायकों का एक बड़ा जत्था टूट कर आएगा जी। 13 विधायक तैयार हैं, समझे, 12-13 विधायकों का एक पूरा टीम तैयार है जो नीतीश के कहने पर जी कभी भी इस तरफ आ सकता है जी। अशोक चौधरी संपर्क में है लगातार, ये आप देखते हैं ये विधायक संपर्क में रहते हैं नीतीश कुमार के। सदन में मिलना हो, सदन के बाहर मिलना हो, अनावश्यक रूप से मिलना हो, अब देखिएगा कहीं नीतीश कुमार घूमने जाते हैं तो साथ में दिख जाते हैं ये नेतागण। ये विधायक संपर्क में दिक्कत ये है कि कांग्रेस से कई इस बार विधायक ऐसे जीत कर आए हैं जो अकलियत समाज के हैं जी, वो नहीं तैयार हो रहे हैं। वो उनका शर्त है कि नीतीश भाजपा से अलग हो जी, और भाजपा से अलग होने की स्थिति में नीतीश कुमार है अभी बिल्कुल नहीं, और यही मामला आगे फंस जाता है। अब जमा खान जो कह रहे हैं उस बात पे भी कहीं ना कहीं हमें देखना होगा। देखिए पहली बात तो जमा खान पलटू है जिस गठबंधन से जीत के आए थे उस गठबंधन से आपने खबर में कहा कि बहुत सीरियस नेता है, मुझे तो सीरियस नहीं लगते हैं। बयानबाजी तो नहीं करते हैं, खाली मंदिर मस्जिद में दिलाते हैं और कहाँ न दिलाते हैं। सदन में तो उनका कोई वैसा आज तक सुना ही नहीं मैंने आवाज। नीतीश कुमार के अनुकंपा पर, मुख्यमंत्री के अनुकंपा पर वो बने हुए हैं मंत्री, क्या उनको मुझे लगता है कि अशोक चौधरी शायद उनके जीवन में नहीं आते तो शायद उनको मंत्रालय निकलो नहीं था जी। जिस गठबंधन से वो जीत कर आए, जहाँ संघर्ष उनको करना था वहाँ उन्होंने संघर्ष किया। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो दावा कर रहे हैं वो सही, लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में कुछ तो बदलेगा। नीतीश कुमार ऐसे ही लंबा तो नहीं रह सकते हैं जी। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, उनके करीब के लोग भी जानते हैं। वरना क्यों ये बात कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्ती आके कि हम अनुकंपा पर किसी के नहीं हैं। आप अनुकंपा पर कौन चश्मा पहने हुए हैं? चश्मा निकालिए, पूछिए, देखिए, अब पहन लीजिए, अब फिर अच्छा ये बात है, देखिए पहले नंगी आंखों से अगर नहीं दिखता है तो हमारा चश्मा उधार ले लीजिए और फिर देखिए, तब समझ में आएगा कि आखिर इनके कहने का कारण क्या है। ये जानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत दबाव में है, ये ललन सिंह भी बात जानते हैं। और खास बात आप देखिए कि मतलब आरसीपी सिंह को हथियार बनाकर भाजपा बार बार नीतीश कुमार के सामने खड़ा कर दे रही है। सर नीतीश कुमार दबाव में है तो ये लोग माहौल बना रहे हैं क्या कि नीतीश जी हम तैनात हैं, दबाव में मत रहिए। देखिए एक अंदरूनी सूत्र है, मैंने तो बोला था पिछले पंचनामा में कि मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उस आदमी ने कंफर्म कर दिया कि बोचहा में राजद जीत रही है और वो जदयू का आदमी है। अब बहुत मतलब नीतीश कुमार करीबी आदमी है। अब बताइए, दावा तो वो कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम लोग का बदला भी पूरा हो गया। अब बताइए, अब इस तरीके की बातें जब हैं, और वही ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार जा रहे हैं नालंदा, इसके पीछे भी कारण है। आरसीपी सिंह से कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी, कब लड़नी पड़ जाएगी, ये उनको ही पता है। और आज भाजपा कितने विधायक हैं? अब तो सबसे ज्यादा हो गए हैं 77। इतने विधायक भाजपा के पास हैं और भाजपा नंबर 1 पार्टी बिहार की हो गई है। आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार के पास नैतिकता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे?
जी नहीं। कल तक तो ये बात थी कि राजद सबसे बड़ी पार्टी है, राजद से हम नीचे हैं, 2-3 की लड़ाई ही नहीं है, एक की लड़ाई होती है। जी। अब तो भाजपा नंबर 1 पर है। जी। भाजपा ये बात नहीं कह रही है, ना कह पाएगी, क्योंकि भाजपा की स्थिति बिहार में होनी नहीं है कि वो नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम दे दे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनाई जा सकती हैं। मुकेश सहनी और नीतीश कुमार में अंतर यही है कि नीतीश कुमार बैठकर छाती पर मूंग दलेंगे भाजपा के, अब भाजपा बाल बाका नहीं कर पाएगी। और मुकेश सहनी जैसे या मांझी जी हो या कोई और नेता हो, जैसे चिराग पासवान हो, ये लोग अगर थोड़ा सा भी उड़नता दिखाते हैं तो भाजपा इनका दवाई चारों तरफ से कर देती है। पार्टियों छीन लेगी, विधायकों छीन लेगी, मंत्रियों छीन लेगी, सब छीन लेगी, कहीं कहीं कपड़ा लत्ता भी छीन लेगी लास्ट में। अब लास्ट में रह जाएगा अपने भरोसे। और ये भाजपा का स्ट्रेटजी है। ये भाजपा जहां भी काम करती है जिस राज्य में, उस राज्य को हथियाना होता है गठबंधन से अलग हटके। और भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम गठबंधन की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं, अब हम स्वावलंबी होकर काम करेंगे जहां भी करें। तो बिहार तो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ नाक कटी थी 2015 में, तो उस नाक को प्लास्टिक सर्जरी करा के लगवाना पड़ेगा, तो किसी और का नाक कट के लगाएगा ना जी, नीतीश जी का कटाएगा। देख लिया, आप बोले, हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये बात हम कैसे बोल सकते हैं? तो वही रहा है। देखिए, फिलहाल नीतीश कुमार जी की नाक बचा देते हैं। फिलहाल ये दावा तो बिल्कुल सही है कि जदयू बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने को लेकर हर जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए, चुनाव में तो फैसला होता नहीं है। अब चुनाव तो बस टाइम पास के लिए कर दिया जाता है कि जनता 5 साल से कुछ की नहीं है, चलिए जनता को एक बार बुला लिया जाए। जनता आएगी, वोट डालेगी, अपना एकदम ताव में नया नया एकदम क्रीच मार के, कुर्ता पहन के, लोग मार डाल के, एकदम आयरन करवा के, एकदम घर गाँव में धोबी से आप पहन के, बूढ़ा लोग ऐसे लेके अपन पछुआ खस के जाके मैं टिप, देखिए सर हो गया है, वोट दिया गया है, फोटो लगा दिया लोग। लेकिन इससे अलग है लोकतंत्र। केवल ये जो ढकोसलेबाजी होती है ये नहीं होता है। बिहार में हर सीट पर जातीय समीकरण बन चुका है आज के डेट में, और ये जातिगत समीकरण किसी न किसी राजनीतिक कंपनी के पास है। आईपैक के पास हो, प्रधान किशोर के पास, या दिल्ली से आई हुई 50 कंपनियों के पास हो, या हमारे से छोटे छोटे चैनलों के पास हो, सबके पास है। ऐसे ही नहीं चुनाव से पहले रिजल्ट हम लोग ला के दे देते हैं, ऐसे ही नहीं ये समीकरणों पर राजनीतिक पार्टियां काम करने लगती हैं, ऐसे ही नहीं मुकेश निषाद को मुकेश सहनी से भिड़ाया जाता है, सम्राट चौधरी को सम्राट अशोक के कार्यक्रम करने वाले उपेंद्र कुशवाहा से भिड़ाया जाता है। ये जोड़ घटाव जो चल रहा है ना, और जमा खान ही यही क्यों कहते हैं कि ये भी बोल सकते थे होली के बाद कर देंगे, अष्टमी के बाद कर देंगे, नवमी के बाद कर देंगे, वो कह रहे नहीं, ईद के बाद करेंगे। ईद के बाद इसलिए करेंगे क्योंकि वही आपको मैंने जो बताया था शुरू में, कांग्रेस के कुछ विधायक जो कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं नीतीश कुमार के मौजूदा रूपरेखा में, और भाजपा से जुड़े रहने के चलते वो आना नहीं चाह रहे हैं, और उसकी वजह से जो दल बदल का कानून है वो लागू हो जाएगा। तो पूरा एक 19 विधायकों का जत्था जो है वो टूट के नहीं आ पाएगा उस तरीके से, और इसी के लिए नीतीश कुमार वेट करा रहे हैं। और देखिए एक बात जान लीजिए, इतना ही नहीं, आप ये समझिए, आपने एमएलसी चुनाव का आप जो हाल में हुआ बड़ा बढ़िया आपने विश्लेषण किया। मैं चाहूंगा कि आप फिर से आप करिए कि आखिर कैसे जो निर्दलीय विधायक है उन पर किस तरीके का डोरा डाला गया, और देखिए जिससे उम्मीद थी कि वो राजद में जाएगा वो नीतीश के पास चला गया जी, और जिससे उम्मीद थी कि वो नीतीश के पास जाएगा वो कहीं और जा रहा है जी। बताइए सर जी। एमएलसी चुनाव में 4 जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जीत कर आए हैं। आकाश यादव, राजवल्लभ यादव के जो भतीजे हैं अशोक यादव, उनकी बात करें तो अशोक यादव राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं, उनको राजमाता लोग कहते हैं जी। राजमाता से मुलाकात के बाद बिहार के जो राजा हैं उनके पास चले जाते हैं। नीतीश कुमार से ललन सिंह के साथ मुलाकात करते हैं, तस्वीरें वायरल हुई। गुलाब यादव, आपको जूता खरीदना होता तो क्या दुकान जाते हैं? 2-3 दुकान तो जरूर करते हैं, बस समझ लिया क्या समझाए जी। अब गुलाब यादव की बात करें तो गुलाब यादव पर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसी वजह से राजद ने उनको टिकट नहीं दिया। गुलाब यादव अपमानित महसूस कर रहे हैं, और खबर यह है कि गुलाब यादव जल्द ही जदयू में शामिल हो जाएंगे। यानी अशोक यादव और गुलाब यादव 2 लोग जदयू में शामिल होने के लिए लगभग तैयार हैं जी। सचिदानंद राय की बात करें तो भाजपा की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए सचिदानंद राय बहुत बड़ी मांडवली करने वाले हैं जी। उनको अगर लोकसभा का टिकट मिलता है बेटे को तो वो जाएंगे, और ये बात आप उम्मीद रख लीजिए कि सचिदानंद कहीं जा नहीं रहे हैं जी। वो उस इंतजार में बैठे रहेंगे जब तक लोकसभा चुनाव का घोषणा नहीं होता है जी। तब तक वो इंतजार करेंगे। और इतने हल्के नेता नहीं है कि राजद का एक लॉलीपॉप खाने के लिए उधर का बिरयानी छोड़ दें जी जी। अगर बात करें महेश्वर सिंह की तो कल ही सुनील सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, और सुनील सिंह से मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि वो जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ ये हो गया कि भाजपा को हराने वाली जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बेगूसराय से, वो परबत्ता विधायक संजीव कुमार जो जदयू से हैं उनके भाई हैं। नारा का लगा था
संजीव कुमार ने ये भी वहां पे आरोप है कि प्रचार जीतती है कांग्रेस और नारा लगता है नीतीश कुमार नीतीश जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद। ये कौन सा खेला नीतीश जी कर रहे हैं? मतलब भाजपा को वहां हराया गया है जदयू के द्वारा, भाजपा को तो बोछा में भी हराया जा रहा है जदयू के द्वारा, तो वो भी जदयू में शामिल हो जाएंगे जी। और कांग्रेस राजद में बड़ी टूट वाली जो बात है ना, कहीं इसमें भी सेट बैठती है। देखिए विधायक टूटे ना टूटे, एमएलसी तो टूट रहा है, एमएलसी पक्का टूट रहा है। एमएलसी वाला भगदड़ तो मच ही रहा है। अशोक चौधरी जब भागे थे, अशोक जानते कांग्रेस के विधायक कितने थे? 27। अशोक चौधरी एक भी विधायक लेके नहीं गए। ये उनका कहना था बड़ी पार्टी बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी, ये इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। इसमें एक चीज और आता है, विधान परिषद 5 एमएलसी हैं जी, 5 एमएलसी के बाद 3 गो तूर के लाएंगे तो 8 हो जाएंगे भाजपा के बराबर। भाजपा के अब बराबर। कहें कि आओ बराबर बराबर है। अब महेश्वर सिंह टूट गया तो भाजपा से ऊपर है, भाजपा से भी ऊपर। कहीं राजद में के एगो जो बनल है वो में के टूट गया तो फिर और एक और बात है, दोबारा मतलब झमेला हो देखिए, जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि सज्जन राय कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार बुला देंगे तो मुख्यमंत्री है, सोचने में पड़ जाएंगे वो भी। और नीतीश कुमार बुला के कहते कि आइए लोकसभा लड़ाते हैं, तब नीतीश कुमार बुला कहे आइए मंत्री बनाते हैं तब। जिस सिग्रीवाल के खिलाफ टिकट लेने की वो बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार दावा कर देते हैं कि सिग्रीवाल की सीट पर लोकसभा में, तो भाजपा को सोचना पड़ जाएगा, सोचना पड़ेगा। तो सिग्रीवाल तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे फिर। और देखिए यही बात है, देखिए आपने बहुत सही बात कह दी कि विधानसभा में नीतीश कुमार की जो स्थिति है 3 नंबर की, जी। उसे तुरंत उबार पाना संभव नहीं है। विधान परिषद में उबार लेकिन विधान परिषद में तो खेला हो गया है। अरे नीतीश हर बार खेला करते हैं। आप विधान देखिए कि परिषद राबड़ी देवी प्रतिपक्ष की नेता बनी है, कागज जो जाके दिया गया विधान परिषद में। इससे पहले क्या हुआ था याद है ना आपको? 5 को भाग गया था, 5 को भागा था, भगाया गया था, एकदम बांध के ले गया था लोग। तब कहीं वही नीतीश कुमार फिर से नहीं। देखिए नीतीश कुमार को आप विधानसभा में कमजोर कर सकते हैं, आप सुनिए ना, परिषद में नहीं कर सकते। आज जो तेज प्रताप यादव ने किया एक और एमएलसी के साथ, आप क्या कर रहे हैं? वो एमएलसी बहुत खुश होंगे अंदर से, वो भी भाग जाएंगे तब वो तो भी दिक्कत भाग हो जाएगी। जाएंगे। मतलब देखिए जोड़ घटाव समझिए। जब दावा किया गया है जमा खान, मैं फिर कह दूंगा, जमा खान के दावे की वजह से मैं पंचनामा तो नहीं करता जी, लेकिन दावा कुछ और है, पीछे खेला बड़ा हो रहा है। जमा खान को इसका भनक लगा है। जैसे कि घर में खाना ना बनता है तो बच्चा जब छत पे खेल उल रहा होता है तो बगल बच्चा क्या बना तुम्हारे यहाँ, तो सुन के आता है, बोलता है लगता है खिचड़ी बन रहा है, लगता है पुलाव बन रहा है, लग रहा है पूड़ी बन रहा है। तो जो भनक लगे, हो सकता है कि पूड़ी की जगह आप क्या बोलते हैं उसको, बजका छान रहे हैं, लेकिन बच्चा छन छन सुना समझ पूड़ी बोल दिया। वही बात है, हो सकता है कि नीतीश जी कुछ बड़ा खेला कर रहे हो जी, और इनको लगा होगा कुछ और होगा। लेकिन एक बात है कि भनक इनको सही लगी है, बड़ा खेला तो होगा। बोचहा चुनाव के बाद भाजपा भी नीतीश कुमार को तो कटघरे में खड़ा करेगी। देखिए आप कानून कोई भी बनाते हैं या कोई भी अगर किसी को सजा देने का मापदंड बनता है तो बराबर का होना चाहिए सबको। अगर मुकेश सहनी करते हैं गलती तो मैंने आप मार चटकन बर्बाद कर देते हैं, और नीतीश जी करते हैं तो आपको कहते नहीं छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री बनाए हैं। सोचना पड़ेगा ना आपको, सौतेला व्यवहार नहीं करना होगा, बराबर करना होगा। और यही कहीं ना कहीं वक्त का तकाजा। लेकिन चलिए, भाजपा बहुत डार्विन का छुरी मानकर बहुत बिहार में रिकवर कर गई। कहाँ भाजपा पीछे थी, कहाँ आगे आगे खड़ी हो गई। चुनाव हो नहीं रहा है, लोग विधायक बना रहे हैं, विधायक बढ़ा रहे हैं, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर है कि जमा खान का दावा और जदयू का दावा बिल्कुल सटीक है जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश की नंबर 1 पार्टी बनने का दावा कर रहे थे, वहीं बिहार में पिछड़ते जा रहे जदयू को एक बार फिर से नंबर 1 बनाने की कवायद तेज हो गई है। पिछले बार राजद के 5 एमएलसी भागे थे और इस बार फिर से दावा किया गया है। तो कौन कौन सी पार्टी से एमएलसी भागते हैं, 3-4 तो संभावित नाम हमने बता दिया, और भी ये लिस्ट लंबी है, कभी भी भगदड़ हो सकती है, और खासकर कांग्रेस और राजद में। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए पाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन राजद के पास है। 6 जीत कर आए हैं, 6 में से 1-2 भी भाग गए, तो फिर राजद की स्थिति वही हो जाएगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से एक बार नए समीकरण की तलाश करनी होगी कि इस बार भागने वाला कौन है, कौन नहीं भागेगा। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना।